मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड मैथ। अब हम आज आगे के पोर्शन करेंगे जिसमें हमारा 26 क्वेश्चन 27 28। ओके, फर्स्ट है अंबिका मेड 48 लड्डूज। अंबिका 48 लड्डूज बनाती है। इफ़ शी मेड 6 लड्डूज इन 1 मिनट। अगर वो 6 लड्डू 1 मिनट में बनाती है, सो हाउ मच टाइम शी टुक टू मेक ऑल द लड्डूज। अब हमें क्या करना है, हाउ मच टाइम, वो कितना टाइम ले रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप खुद सोचिए, जब 1 मिनट में वो 6 लड्डूस बना रही है तो हम क्या करेंगे जब 6 लड्डूस बना रही है 1 मिनट में। ठीक है, तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मेट लगाना होगा जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब वो जब 1 मिनट में 6 लड्डूस बना रही है तो हमारा इसमें क्या दे रखा है, कम चीज़ दे रखी है, ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। आप देखो, कम चीज़ दे रखी है, ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। लड्डू कितने हैं 6, और पूछा कितना जा रहा है 48 लड्डूज़ के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई कम चीज़ पूछी जाए और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कहीं आप जॉब करते हो, ठीक है, आपको वहाँ 250 रुपीज़ 1 डे की सैलरी है। ठीक है, जहाँ भी आप जॉब करो, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम ये पूछना चाहते हैं, जब आपकी 1 डे की सैलरी है, आपको 1 डे में मिल रही है, तो आपको 7500 रुपीज़ जो है वो कितने दिन में आप कमाओगे। एक दिन की सैलरी जहाँ पूरा दिन अच्छे से लगा रहे हो तो आपको एक दिन में 250 मिल रही है। अब ये पूछ रहा है कि 7500 रुपीज़ आप कितने दिन में कमाओगे। तो यहाँ पर क्या था, 6 लड्डूस बताया था और कितना बनना था 48। तो देखिए, कम से हम ज़्यादा में जा रहे हैं ना, कम चीज़ से ज़्यादा में। तो हम क्या करेंगे, सेम एज एग्जाम्पल 225 को, क्योंकि 1 डे की है, 250 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, जितना लार्ज अमाउंट है। फॉर एन एग्जाम्पल 6 को हम डिवाइड कर देंगे 48 से। ठीक है, अब 250 है, सो 250 2 ज़ा 500, फिर उसके बाद 750, तो आ गया 750। ओके, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब सिंगल ज़ीरो हमने नोट डाउन किया। जब हम ये ज़ीरो नोट डाउन करते तो यहाँ पर नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले तो आप 3 लिखिए और ये ज़ीरो यहाँ सेम नोट डाउन करें। तो हमने 1 मंथ में, मतलब 30 डेज़ में इतना अमाउंट अर्न किया। ठीक है, अब हम ऐसे ही 6 का करेंगे। तो 6 का जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 8 ज़ा कितना होता है, कोई मुझे बताएगा। 6 8 ज़ा 48 0 0। ओके, तो 6 8 ज़ा 48, तो कितने मिनट में उसने बनाया, 8 मिनट में उसने 48 लड्डू। जब 1 मिनट में 6 थे तो क्या होता है, जो चीज़ के बारे में आप डिफरेंस पूछा जा रहा है उसी चीज़ को हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको किस मेथड से करेंगे हम उस पर आते हैं। ओके, 26 टुडेज डेट ज़रूर मेंशन करनी है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय अंबिका इन 1 मिनट। ठीक है, 6 लड्डूज। ठीक है, नेक्स्ट ओके, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय अंबिका 48। टोटल नंबर ऑफ लड्डूज कितने थे 48, तो 6 लड्डू से 48 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो टोटल रिक्वायर्ड टाइम टू मेड ऑल लड्डूज, टोटल रिक्वायर्ड टाइम टू मेड ऑल लड्डूज, पहले 6 का करेंगे, उसके बाद 6 का हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 8 मिनट्स आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, अंबिका मेड 48 लड्डूज इन 8 मिनट। 8 मिनट में उसने कितने लड्डू बनाए, 48 लड्डूज बनाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 27। ठीक है, अ मिल्क मैन सेल 45 लीटर ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग। ठीक है, 68 लीटर मिल्क 68 लीटर इन द इवनिंग, मतलब उसने मॉर्निंग में कितना लीटर सेल किया 45 लीटर, और उसने इवनिंग में कितना सेल किया 64 लीटर। ठीक है,
इन अ डे, और कितने दिन में किया, एक दिन में किया। अगर आप मॉर्निंग में भी सेल कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, तो दोनों का टोटल मिला के हमें पता चलना चाहिए ना एक दिन में कितना सेल किया। फॉर एन एग्जांपल, आपने मार्केट गए, मार्केट में आपने कोई स्टॉल लगाई, ठीक है, आप डेली 50 रुपीज़ मॉर्निंग में सेल कर रहे हो, 50 रुपीज़ आप इवनिंग में सेल कर रहे हो, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का 50-50 प्लस करेंगे तो 100 होगा ना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसको हमें प्लस करना होगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क विल बी सेल इन अ वीक। अब हमारा है वीक के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो आपके लीटर्स हैं इनको टोटल करके पहले तो एक दिन का टोटल निकालेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे। 27 मिल्क सोल्ड बाय मिल्क मैन इन द मॉर्निंग 48 लीटर। मिल्क सेकेंड, मिल्क सोल्ड बाय मिल्क मैन इन द इवनिंग 64 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय मिल्क मैन इन अ डे, एक दिन, ओके। सो 45 में प्लस 64 109, मतलब 109 इन अ डे, एक दिन में कितना वो सेल कर रहा था, 109। नेक्स्ट, अब हमें 1 वीक का निकालना। यू नो दैट हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7 होते हैं ना। तो अब एक वीक का पूछा है, इट मीन्स 7 से हमें रिलेट करना है उसको, ठीक है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय मिल्क मैन इन 1 वीक, सो 1 वीक टू 7 डेज। अब हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई किसी चीज़ को करेंगे तो हमें क्लियर होगा इसमें हमारा क्या आंसर आएगा। सो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ये इसको नोट नहीं करना है, आप ये करेंगे और खुद मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 763 आपका आंसर आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपका 109 लीटर उसने 1 डे में किया, मल्टीप्लाई 1 वीक मीन्स 7 डेज, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा, ये जो है एक दिन का उसने डिटेल दी है। अब वो ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कोई चीज़ कम है उसको ज़्यादा वो के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। इफ़ इन केस अगर वो 1 मंथ बोल देता, तो 1 मंथ में अगर नहीं, अगर उसने कुछ मेंशन किया है तो 1 मंथ हमेशा हम 30 डेज़ का लेते हैं, ठीक है। और अगर वो बोलेगा इन जनवरी, मान लो उसने बोल दिया इन जनवरी, ठीक है, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर वो बोल देता आपको मार्च, तो मार्च नहीं, मान लीजिए अप्रैल, तो 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर उसने पूछा होता इन जनवरी में उसने एक कितना सेल मिल किया, तो हम जनवरी में कितने डेज होता है, हाउ मेनी डेज, 31 होते हैं। तो यहाँ पे 7 जगह 31 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 आता है 63, 7 इन दिस साइड 0, तो 6 हमने सेम नोट किया, 7 1 7, तो टोटल आंसर आया ये। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे हैं पीछे, आप लोग चाहे जीके हो चाहे मैथ्स हो, आप लोग बहुत पीछे के आंसर की चेक करते हो। मैं हमेशा बोल दूँ आपकी वो आंसर की करेक्ट नहीं होती है, इसलिए जैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको एज इट इज़ वैसा ही करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन आंसर आपका जो हमने बताया है वही आएगा। मैं देखती हूँ बच्चे बहुत पीछे देखते हैं, वो मुझे ना जीके में पसंद है। आप कोशिश करो जो टीचर आपको करा रही वो करिए, ठीक है, और ना ही मुझे अदर किसी सब्जेक्ट में पसंद है, ओके। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो सेम एज इट इज़, यहाँ हमारा आंसर मेंशन हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देयर फॉर मिल्क सोल्ड बाय द मिल्क मैन इन 1 वीक 763 लीटर। हाउ मच लीटर, 763 लीटर। अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं। अब यहाँ पर 1 वीक था, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन खुद लिखना है, ठीक है। 1 वीक की जगह आपको इन जनवरी में बताना है, JANUARY, ओके। आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। आपको इसे कट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको जनवरी, JANUARY, जनवरी में आपको टोटल बताना है कि उसने कितना से जनवरी के मंथ में कितना सेल किया। सब कुछ सेम है, हम जनवरी में कितने डेज होते हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आपका मिल्क मैन का 109 था ना,
लीटर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपको खुद करना है और इसका नंबर होगा 29, ठीक है। 28 आपका है ही, अब यहाँ पे 29 आपका सेम यही है, सेम यही है, बस 1 वीक चेंज करके केवल जनवरी मेंशन करना है, ठीक है। तो आप प्लस करोगे और उसके बाद नॉर्मल जैसे हमने मेथड दिया था वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, है निशांत, राजीव एंड आकाश हैव 240, 568 एंड 192 बेसबॉल कार्ड्स respectively. How many cards do they have in all? अब जब पूछ रहा हाउ मैनी कार्ड्स डू दे हैव इन ऑल, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है 4 पेंसिल्स, आपकी सिस्टर के पास है 2 पेंसिल्स, मेरे पास है 1 पेंसिल, तो टोटल आपको पेंसिल बतानी कितनी होगी। सो बोला जाएगा हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल, ठीक है, उन सभी के पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो आपकी 4, 3 सिस्टर की 4, 5, 6, 7, 1 मेरी 8, टोटल 8 हुई ना। तो जब हम कोई भी चीज़ को एक साथ इंक्लूड करते हैं, इसकी पूछ रहा ना हाउ मैनी कार्ड्स, इन सभी के पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, ठीक है। वैसे ही हम सभी के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल है एडिशन, ओके। चलिए अब हम इसको करते हैं। 28 नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ बेसबॉल कार्ड्स निशांत है 240, नंबर ऑफ बेसबॉल कार्ड्स राजीव है 568, नंबर ऑफ बेसबॉल कार्ड्स आकाश है 192 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दे हैव, तो इन तीनों को एडिशन कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ आंसर दे हैव 1000, आंसर जो आ रहा है आ गए, हाँ, दे हैव 1000 बेसबॉल कार्ड्स ऑल इन, ठीक है। आंसर आपको, अब आपको ये आंसर नहीं लिखना, कोशिश करिए प्लस करने की, वरना नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे ज़रा सी भी कंप्लेन मिली तो मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को कैसा होमवर्क दूंगी, आपका आंसर नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आपको खुद टोटल करके आंसर निकालना होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ आते हैं होमवर्क टाइम में। राइट नंबर नेम्स, अब आपको नंबर नेम्स लिखने हैं 251 to 300। फॉर एन एग्जाम्पल 251 to 300, तो 200 कैसे लिखेंगे, TWO2 HUNDRED 100, 51, फिर 252, 253, 54, 55, 56, काउंटिंग वही है बट 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 की स्पेलिंग क्या होती है, HUNDRED 100, ठीक है, ये याद रखते स्पेलिंग, आपको लर्न करनी है स्पेलिंग। तो 251 से 300 तक आपका होमवर्क है, ओके। सो हैव अ नाइस डे, बी सेफ।